जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। सो यदि आप बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इनमें इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहले नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है आपका, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, हम किसको स्मरण करते हैं? तो आपने एक नाम सुना होगा, दिलीप महालनोबिस। ठीक है, क्या नाम है? दिलीप महालनोबिस। ठीक है, इसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये दिलीप महालनोबिस वही है जिन्होंने ORS की खोज की थी। यहाँ पर 28 फरवरी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? सही आंसर है मुंबई को। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके सामने दो चीज है, एक है इंडिया गेट, दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया। तो जब हम बात करेंगे इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? यह है दिल्ली में, ठीक है। पर यही जब मैं बात करूँ गेटवे ऑफ इंडिया, किसकी? गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका मुंबई में, ठीक है। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? सही आंसर है, अनुसूचियों की संख्या है 12। एक बार समझते हैं हम इसे। संविधान, जैसे आपने कोई किताब देखा होगा, किताब क्या होता है? छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है। ऐसे ही जब हमारा संविधान बना तो संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया, तो उस भाग के अंदर भी किस में डिवाइड किया? अनुच्छेद में डिवाइड किया गया। और अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है संविधान में, और 12 अनुसूची है। प्रारंभ में कितने अनुसूची थे? प्रारंभ में 8 अनुसूची था, बाद में जाकर के 4 बढ़ाया गया है। यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है आपका, संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? आंसर है आपका 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और जाकर के संविधान सभा के बैठक में जो इस अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? भारत के राष्ट्रपति थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, संविधान की 3 सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? 3 सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? उत्तर है आपका 7वीं अनुसूची में। अगला है 22 भाषाओं का मेंशन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? मतलब सीधा सा अगर बात करें कि भाषाओं का वर्णन किस अनुच्छेद, किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वां अनुसूची जो है, जो प्रारंभ में 8 अनुसूची बने थे उनमें से जो 8वां अनुसूची है उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान समय में कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। प्रारंभ में कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? जो संसदीय प्रणाली है ये किस देश से ली गई है? उत्तर होगा आपका ब्रिटेन से ली गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ठीक है, समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जो आपका शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? जो हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, ये किस देश से लिया गया है? आंसर है आपका आयरलैंड से लिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आपका जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की प्रणाली किस देश से लिया गया है? संविधान में जो संशोधन प्रणाली है ये किस देश से लिया गया है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। आपका दक्षिण अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समता बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? क्या चीज? स्वतंत्रता समता बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब यहाँ पर आपको दो चीजें समझना है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। ठीक है, और इधर है फ्रांस। भारत और फ्रांस, इन दो देशों के बीच में दो मुख्य सैन्य अभ्यास होता है, वो कौन कौन सा है? एक है गरुड़ अभ्यास, दूसरा है वायु अभ्यास। ठीक है, वायु अभ्यास किसका होता है? ये होता है नेवी का। और गरुड़ अभ्यास किसका होता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला है, किस देश से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है एम एस राधाकृष्णन। ठीक है, एम एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और यदि हम बात करें केवल राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? कितने वर्षों का राज्यसभा का कार्यकाल होता है? सही आंसर है 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? सही आंसर है 370। ठीक है, अब यहाँ पर समझने लायक बात क्या है? जब भारतीय संविधान बना था, तो सबसे पहले जब संविधान बनाया गया तो उस समय पर भारत के जितने भी राज्य थे उनको भाषा के आधार पर बांटा नहीं गया था। मतलब कि एस के धर एक 1948 में एक कानून लाया गया था, जिसके अनुसार जितने भी राज्य है भारत को, उन राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने से मना कर दिया। पर इसी दशक में 1953 में जो आपके आंध्र प्रदेश के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था रामल्लू, उन्होंने अनशन पे बैठे और अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई।
तो भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन था? आंध्रा। आंध्र प्रदेश नहीं, केवल आंध्रा। और आंध्रा की राजधानी क्या थी? आंध्रा की राजधानी थी कुर्नूल। ठीक है। ये आंध्रा किससे अलग हुआ था? ये अलग हुआ था महाराष्ट्र से। किससे अलग हुआ था? महाराष्ट्र से। कब अलग हुआ था? 1953 में अलग हुआ था। जब इसी प्रकार धीरे धीरे आगे करते हुए भाषाओं के आधार पर राज्य बनने शुरू हुए, तो प्रारंभ में कितने राज्य का गठन हुआ था? भारत में सबसे पहले 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, ये भाषा के आधार पर बनाए गए थे। फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे करते करते जब हम आए सन 2000 में, तो 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन से 3 राज्य थे? एक था झारखंड, दूसरा था छत्तीसगढ़ और तीसरा था यूके। यूके बोले तो उत्तराखंड। तो झारखंड जो था 28वां राज्य था। ठीक है, झारखंड कौन सा राज्य था? सबसे पहले देखना, 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, 27वां 28वां राज्य कौन सा था? 28वां राज्य था झारखंड। 27वां राज्य कौन सा था? 27वां राज्य था यूके उत्तराखंड। और 26वां राज्य कौन सा था? 26वां राज्य था छत्तीसगढ़। झारखंड का झारखंड स्वतंत्र कब हुआ, मतलब कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। यूके अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ जो है ये एमपी से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। तो सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन से? 28, 27 और 26। तो सन 2000 तक भारत में 14 से 28 राज्य हो गए थे। फिर इसके बाद 2014 में एक राज्य का गठन हुआ। किसका? तेलंगाना का गठन हुआ। ठीक है, तेलंगाना का गठन हुआ। तो भारत में कितने राज्य हो गए? भारत में कुल राज्य हो गए 29। ठीक है, फिर जब धारा 370 को हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर को राज्य से अलग करके क्या बना दिया गया? इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो एक राज्य कम हो गया। तो भारत में कितने राज्य बचे? 28 राज्य। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्या चीज? ऑपरेशन फ्लड। चलिए, आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज के इस सेशन में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किए हैं। सभी बेसिक, जो बेसिक सा जानकारी हमें आना चाहिए उससे रिलेटेड था। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहां भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, वहां पर आप अपने कॉपी में लिख लेना। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में। रोज हम डेली इसी प्रकार से एक सेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।